अपने गार्डन में हाजिर हैं खुशराबाद में। देखें जनाब, आज हम सबसे पहले जो है हरी प्याज ही हार्वेस्ट करेंगे और ये काफ़ी सारी हो गई है। वैसे हम इसको एक साथ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक बीच का पत्ता छोड़ देती हूँ, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा चलती रहती है। तो जो है ये मैं आपको तोड़ के फिर रख के दिखाती हूँ, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये देखें इतनी सारी प्याज ये मुझे एक ही जगह से मिल गई अभी फ़िलहाल, और देखते हैं भी काफ़ी लंबी लंबी सी। अच्छा जी, इस तरफ भी देखें मैंने हरी प्याज और धनिया जो साथ लगाया था वो माशाल्लाह निकल गया है, और इस तरफ मिंट चल रहा है। और यहाँ पर भी दो चार कहीं ना कहीं एक एक दो दो फलियाँ हैं, और इसमें पम्पकिन है जिनको मैंने कवर किया हुआ है। और ये देखें ये करेले, जिस चीज़ पे भी कवर है उसको मैंने कवर किया हुआ है, इसलिए कि कुछ ना कुछ निकल रहा है, और फिर जो है वो फ्रूट फ्लाई ख़राब करती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी फ्रूट फ्लाई ने हमारे गार्डन में कितनी सब्ज़ी ख़राब की है। ये यहाँ भी जो है करेला है, उसको मैंने कवर किया हुआ है। ये पम्पकिन की वेल अच्छी सी चल रही है, बल्कि देखें इसमें निक्का सा पम्पकिन बिल्कुल निक्का सा नज़र आ रहा है। बिल्कुल निक्का सा है, वो दिख नहीं पा रहा। ये देखें बिल्कुल निक्का सा है, शायद नज़र आ जाए आपको। बहरहाल इस तरफ कुछ बेलें जो है थोड़ी थोड़ी जल गई हैं, लेकिन वो नीचे से चल रही हैं, ऊपर से जल गई हैं और नीचे से चल रही हैं, तो जिनमें आहिस्ता आहिस्ता फलियाँ लग रही हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको दिखानी थी, यहाँ पर ये देखें, ये गमले में 2 पालक के बीज लगे हुए हैं। तो ये मैं इसमें से जितनी पालक तोड़ूंगी इसमें उतनी निकलती जाएगी। इसमें थोड़ा सा सोया भी लगा हुआ है, और ये कोई जड़ी बूटी है। ये देखें इनके पत्ते देखें खूब सही के बड़े हो गए। जब स्पेस सही मिलती है ना, जगह सही मिलती है मिट्टी में चलने के लिए, तो फिर पालक बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाती है। अच्छा, इस तरफ एक टमाटर का पौधा है, गाजर है। टमाटर में जैसे पहला फूल आता है वो मैं तोड़ देती हूँ। और ये देखें चुकंदर के भी कुछ पत्ते 2-4, एक चुकंदर बनने लगी होगी नीचे, इसलिए ये पुराना चुकंदर था जो नीचे चल रहा होगा, तो ये सही से इसके पत्ते आने लगे। अब इनमें से हम कुछ पत्ते तोड़ सकते हैं, जो हम पालक में ही डाल के पका लेंगे। अच्छा, यहाँ भी आगे चलते जाएंगे तो यहाँ देखें काफ़ी पालक है जो हम तोड़ सकते हैं। इसके अंदर कोई कीड़ा है जो पालक खा रहा है। अब वो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, नज़र आ जाए तो मैं निकाल लूँ उसको। ये देखें इस तरह पालक बहुत हो जाएगी, यानी कि आज हमारा सालन हंडिया पक ही जाएगी। अच्छा, इस ऑर्गेनिक पालक में और बाज़ार से ख़रीदी हुई पालक में बड़ा फ़र्क होता है। वो तकरीबन 20-25-30 दिन के अंदर अंदर जो है केमिकल के ज़रिए वो तैयार करते हैं। ये ऑर्गेनिक है, आपको मैंने दिखाया कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग कैसे करती हूँ। अब इसमें से हम तोड़ते जाएंगे, ये दूसरी बार तोड़ रहे हैं, इसी तरह पालक इसमें से हमें मिलती रहेगी। और ये देखें कितना खूबसूरत गार्डन में हमारे फूल। अब मैंने सोचा इस फूल के सीड बनाऊं ताकि फिर मैं दोबारा लगा सकूं। देखें एक सीड बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी फलियाँ, मकई। और ये देखें भुट्टे का पेड़ बहुत अच्छा चल रहा है, और ये है ब्रोकली का। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ब्रोकली भी लगेगी, जैसा कि बैंगन लग गए। ये देखें बैंगन इस तरफ जो लगा था वो बड़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये 2 छोटे और लगना शुरू हो गए। और यहाँ हमने ये टिंडी की एक बेल थी, एक इस तरफ और एक इस तरफ लगा दी। अभी भी टिंडी की मेरे पास रखी हुई हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये बैंगन अलग है। और ये देखें टमाटर इसमें बनते जा रहे हैं। और ये मेरे केले के प्लांट हैं, दोनों माशाल्लाह सही जा रहे हैं। अभी इनको पानी देना है, इनमें पानी नहीं है, खुश्क हो रहे हैं।
और ये फूल जो है जो जो वक्त बढ़ेगा खिलता जाएगा, बल्कि बड़ा होता जाएगा। मैं तो कह रही हूँ तोड़ ही लेते हैं, क्योंकि फिर ये इसमें और भी कलियां हैं। ये देखें, एक ये रहा 3-4 अक़साम के मेरे पास फ्लावर हैं। एक पिंक भी है, लेकिन देखते हैं इनमें से चलते कितने। अच्छा, पालक हमने यहाँ भी लगाई हुई। देखें, यहाँ के पत्ते अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम उनको तोड़ सकें। इनको थोड़ी थोड़ी मिट्टी से मैं और कवर करूँगी बाद में। अच्छा, इस तरफ देखेंगे हम तो शलजम भी लगे हुए हैं। अब इनमें से शलजम कौन से हैं और सरसों कौन सी है? ये तो मुझे सरसों ही लग रही है। हाँ जी, इसमें फूल आने लगा है, तो ये सरसों है। सरसों भी तोड़ लेते हैं साथ में। अच्छा, इसकी टिम्पल तोड़ेंगे ताकि ये हमें पकाने में सही रहे। ये देखिए, ये बड़े थे पत्ते, इसलिए जो है हमने इनकी टिम्पल तोड़ी। कुछ इसमें शलजम के भी सीड हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मुझे सरसों के ही लग रहे हैं ज़्यादातर। ये देखें, सरसों में क्या होता है, इस तरह टहनी बनी होती है। शलजम में इस तरह पर्पल पर्पल रंग होगा, थोड़ा सा फ़र्क होता है। हाँ, ये सरसों ही है। बस मैंने इसमें शलजम के भी बीज डाल दिए थे ना, इसलिए मुझको समझ नहीं आ रही है कि इसमें सरसों कौन सी है और शलजम कौन सी है। इसलिए अलग अलग बीज डालने चाहिए, लेकिन ये अब हमने इकट्ठे ही डाल दिए, तो हम क्या कर सकते हैं। और ये तो खैर शलजम ही है, इसमें टैग लगा हुआ है, ये सारा ही शलजम है। ये हम तोड़ के पका नहीं सकते, और ये पका सकते हैं। इनके पत्तों पे देखें कांटे कांटे से हैं, और बाकी ये सब शलजम है। इसके अंदर 1-2 मटर के भी पौधे हैं। हमने शलजम वो सरसों कई जगह लगाई थी, लेकिन ये मूली है, ये रेड मूली है। इसमें से मैं आपको मूली दिखाऊं। ये देखें, ये रेड मूलियाँ यहाँ बनना शुरू हो गई हैं। ये देखें, कितना मज़ा आता है जब फ्रूट बनने का नज़र आ जाए ना कि फ्रूट बन रहा है। अब इस तरफ से आके देखें, ये हमारे पास फिर हरी प्याज है। मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इसको मैं सोच रही हूँ ऊपर से ही काट के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने इसमें से पत्ते निकाल दिए। अब हम आ जाएंगे इस तरफ। वैसे तो ये जो शलजम के थोड़े बहुत पत्ते हैं, ये हम भाजी की तरह पका सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पका सकते। ये जो मूली के पत्ते हैं, इनमें से भी अभी तक कोई मूली मुझे नज़र नहीं आई है। देखते हैं कोई वो मूली चलेगी, लेकिन ये कवर नहीं हुई भी ना, शायद इसलिए ये चल नहीं रही है। और ये आ गई सरसों, फिर आ गई सरसों। ये सरसों हम आज ये देखें मोटी मोटी टहनी के साथ तोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। सरसों में जो है फूल भी निकलने लगे, लेकिन हम तोड़ लेंगे क्योंकि हमें आज साग चाहिए। ये हम ऊपर ऊपर से तोड़ लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। मोटे मोटे सब पत्ते ले लेंगे, तो सही तो साग बनता है। ये देखें, ये टहनियाँ जो है ना, ये सब कच्ची कच्ची ये सब डलती हैं साग में। ये देखें, ये पक्का मुझे पता है कि ये सरसों ही है, इसलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। ये इसमें से दोबारा पत्ते भी निकल जाएंगे। इनको ना थोड़ा सा मिट्टी से कवर करना था। ये देखें, जड़ें इनकी बाहर नज़र आ रही हैं। अगर ये जड़ें अंदर होती ना, तो ये और अच्छी सरसों निकलती इसमें। टिम्पल टिम्पल तोड़ लेंगे, दूसरे पत्ते भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि साग तो जनाब बनता ही पत्तों का है, और ऑर्गेनिक साग का अपना ही मज़ा होता है। ये जो है आपने खाया है केमिकल वाला साग, लेकिन ऑर्गेनिक साग का अपना मज़ा है। कभी लगा कर और पका कर देखिएगा, इजी है। सरसों के दाने घर में होते हैं, राई के दाने जो होते हैं वही लगा लें और पका लें।
ये देखें इस तरीके से। और धनिया भी हमारी सही चल रही है, जब रात में ज़रूरत होती है तो हम तोड़ लेते हैं। और ये देखें इसके अंदर कुछ कुछ रेड मूली चल रही है और कुछ कुछ नहीं, यहाँ पर भी लग गई हैं। ये देखें अब ये लगने लगी हैं तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। और गाजर के भी कुछ पत्ते हैं, ये अब हम किसी और दिन तोड़ेंगे। फ़िलहाल जो है ये देखें ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। और ये टिंडी का पौधा भी माशाल्लाह काफ़ी, एक का तो पत्ते बिल्ली ने खा लिए और एक सही चल रहा है और एक इस तरफ भी सही चल रहा है। अच्छा मैं यहाँ से जो है थोड़ा सा हरा लहसुन लेना चाह रही हूँ कि ये जो नीचे के पत्ते हैं ये बेकार हो जाते हैं, इनको हम तोड़ लेते हैं। ये जो है बड़ा एक दाने वाला लहसुन है, शायद आपने देखा हो, जो प्याज की तरह लगता है बाज़ार में। ये वो मैं ख़रीद के लाई और मैंने सस्ता मिला, उन्होंने 50 रुपये का एक पाव दिया, मैंने पूरा एक पाव ही लेकर लगा दिया। ये एक पाव लहसुन से देखें कितना लहसुन बनेगा। और ये जो लहसुन के पत्ते निकल रहे हैं ये माशाल्लाह बड़े अच्छे और हेल्दी पत्ते हैं, इसलिए हम इनको जो शुरू के हैं वो तोड़ लेंगे, बीच के नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखें फलियाँ शलियाँ लग रही हैं हमारी फलियाँ, और इस तरफ भी फलियाँ हैं। ये देखें अब मैं क्या करूं कि वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ भी एक फली थी, ये देखें ये सूख गई। ये मैं जब भी हार्वेस्टिंग करती हूँ ये मेरी नज़रों से बच जाती है और ये यहीं सूख जाती है। ये देखें इसको हम जहाँ जहाँ फलियाँ नज़र आती जाएंगी तोड़ते जाएंगे। और हम लहसुन और फली इसमें रख रहे हैं। अब इस तरफ से जो है हाथ काफ़ी दूर पड़ेगा, चलें ये उस तरफ से तोड़ते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें कवर नज़र आ रही हैं आपको, इन सब में कुछ ना कुछ है। देखें इसका भी फ्लावर खिल गया, मैं आपको इसका पॉलिनेशन करके दिखा। ये देखें ये फ्रूट माशाल्लाह पम्पकिन अच्छा सा है, इसको मैंने बचा भी लिया है। अब इसके साथ इसका पॉलिनेशन करना है मुझे। ये देखें पॉलिनेशन करने का बेहतरीन तरीका यही है। ये इसमें पॉलिनेशन कर दिया इसका, ये इसका पोलन इसमें दाखिल कर देते हैं, लगा देते हैं बस हल्का सा इसी तरीके से। और फिर मैं इसको, ये मेरे पास एक इसका ही धागा है, इससे बांध दूंगी और इसको फिर कवर कर दूंगी ताकि फ्रूट फ्लाई से बच जाए। अच्छा इस तरफ ये जो सोफ़े में मैंने प्लांट लगाए हुए, इनमें देखें मकई के भी चल रहे हैं और ये बेलें भी इन्हीं में से चल रही हैं। आज नई बात मेरे गार्डन में ये देखें टमाटर बड़ा हो रहा है और मकई के पेड़ भी माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं। और इसमें तो टमाटर मैंने आपको दिखा दिए और भी आगे दिखाऊंगी। ये देखें कौवा साहब आए हुए हैं। बहरहाल यहाँ भी करेले एक एक दो दो ये बेल आई हुई है, देखें ये निक्का सा करेला यहाँ भी दिख रहा है। इसी तरह जो है करते करते, और इनमें भी टमाटर अब आने की तैयारी है, इसलिए फ्लावर देखें तो टिप 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 कर दें कि इनका पॉलिनेशन हो जाए किसी तरीके से। ये बेल वाले हैं, ये यकीनन चेरी टमाटर होंगे। और कुछ ना कुछ सब्जियां जहाँ जहाँ आपको कपड़े लटके हुए नज़र आ रहे हैं तो बस आप समझ जाएं। अब यहाँ से भी मैं हरी प्याज तोड़ने वाली हूँ और ये मैं फिर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी मैंने सारी तोड़ ली है हरी प्याज। अब इस तरफ कुछ ब्लू बटरफ्लाई के फूल हैं, मैं ये भी तोड़ लेती हूँ। अगर ये जो खिले हुए ना तोड़ें तो इनकी फलियाँ बनने लगती हैं, जिससे फिर और फूल नहीं लगते, फलियों में ताकत लग जाती है सारी बेल की। इसलिए जो है मैं ये तोड़े दे रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और ये यहाँ भी लोबिया की फलियाँ एक एक दो दो छोटी छोटी कुछ ना कुछ निकल रही हैं। ये देखें कहीं ना कहीं फूल खिलते रहते हैं और यहाँ पर ना गिलेरी आती है, वो खा जाती है, इसलिए इस तरफ से हमें बेले शेले वो फलियाँ ज़्यादा इधर से मिलती नहीं हैं। और यहाँ भी सब माशाल्लाह हमारे सब प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये बैंगन अभी बड़े हो ही रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ जब हो रहे हैं तो अच्छे से बड़े। देखें टमाटरों से कैसा पेड़ भर गया है, ये देखें
ये दिख रहे होंगे आपको, और अभी भी इसमें फ्लावरिंग चालू है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें टमाटर ही टमाटर नज़र आ रहे हैं, वो देखें बहुत टमाटर हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, उस तरफ थोड़े से बड़े हैं, टमाटर ही टमाटर लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे के पत्ते और इनमें सकर्स नहीं आने देंगे। ये नीचे नीचे के पत्ते, इसकी ट्रिप है कि ये ट्रिक है, ये तोड़ देने चाहिए। और इसमें मिर्ची एक एक दो दो लग रही हैं, शायद बाकी भी लग जाएं, लेकिन इसमें वो कीड़ा लग गया है। बस बैंगन माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, और टमाटरों की भी अब बारी है। अब टमाटर भी अच्छे लगना शुरू होंगे। अभी मैं इनको देख के ना इनके ये और पत्ते कम कर दूँगी। बस ये कम करने से क्या होगा, फ्रूट को एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर भी ये जहाँ जहाँ आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, इनमें करेले हैं, और कुछ करेले वैसे ओपन भी हैं। ये इनमें पम्पकिन है, किसी में पम्पकिन है, किसी में करेले हैं। ये सब हम इस आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ भी मैंने पम्पकिन कवर किया हुआ है, लेकिन अभी मेरे को इसको, ये देखें निक्का सा एक और भी निकल रहा है, छोटा सा बिल्कुल। अभी भी कपड़े कम पड़ गए, मैंने इतने सारे कपड़े बनाए लेकिन वो फिर भी कम पड़ गए। और सबसे अच्छा तो मेरा ये प्लांट चल रहा है भुट्टे का। अब जो इस तरफ सब्जियां हैं, इसके अंदर भी ये मैंने जो है पम्पकिन को कवर किया हुआ है। एक पम्पकिन हमने इधर कवर किया हुआ है, बड़ा पम्पकिन तो मैं अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं वो बड़े साइज़ का पम्पकिन है। ये देखें, ये भी इसके अंदर सही चल रहा है। इधर भी ये करेले हैं, कुछ करेले हैं, कुछ पम्पकिन हैं। अच्छा मैं आपको भूल गई इस तरफ से, ये देखें ये करेले मैं आपको दिखाऊं किस तरह फ्रूट फ्लाई सत्यानाश करती है। ये देखें, एक ये रहा और एक और भी था इस तरफ, कहाँ चला गया भाई। एक तो हमने कवर कर दिया ना, इसकी वजह से हमें ज़रा परेशानी हो रही है ढूंढने में। था तो सही यहाँ भी, ये देखें छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन वो क्या फ्रूट फ्लाई इनको छोड़ती ही नहीं है। जो छुप जाते हैं उनकी नज़र से तो वो तो बच जाते हैं, बाकी वो नहीं छोड़ती हैं। ये देखें इसको भी इसने ख़राब किया। हालांकि करेला तैयार हो रहे हैं अच्छे खासे। और इस तरफ भी है, ये देखें ये कहाँ गया। एक करेला थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर, ये दो करेले लो जी, वो वाले को भी ख़राब कर दिया हुआ उन्होंने। ये देखें, ये जो इस तरह करेले इनको हम तोड़ लेंगे। अब इनमें से जो इस्तेमाल कर सकेंगे करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे उसका क्या करें, वो हमारे नसीब में नहीं था। अच्छा इस तरफ पम्पकिन, ये देखें एक और निकल गया। अब इसके साथ भी मैं क्या करूँगी, इस कपड़े से इसको पूरा कवर कर दूँगी, जैसे मैंने ये वाला पम्पकिन कवर किया हुआ है। वो देखें एक करेला और लग रहा है। करेले ही करेले हैं, बहुत सारे करेले हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि फ्रूट फ्लाई छोड़ ही नहीं रही है। अभी मैंने 2 पम्पकिन का पॉलिनेशन किया, इसको भी मैं भी इससे कवर करूंगी। फ़िलहाल जो है ये देखें एक तूरी भी ये लगी हुई है, और ये जो बेल ये इस तरह की ये है लोबिया, ये हम तोड़ लेंगे। ये खाने में बड़ी मज़ेदार होती हैं इस तरह की कच्ची कच्ची। ये जो है मुझे बड़ी पसंद है, यकीन करें। फिर मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे बार बार एक ही बातें करती हैं। बस मुझे अच्छी लगती है तो मैं बातें कर लेती हूँ यही वाली। और आहिस्ता आहिस्ता 2-2 4-4 ये देखें ये सूख भी गई। बस नहीं नज़र आती, नज़र से रह जाती है तो वहीं सूख जाती है। बहरहाल करेले इस तरफ भी चल ही रहे हैं कुछ ना कुछ। इधर भी एक पम्पकिन का हमने पॉलिनेशन किया है कल, देखते हैं हमें कौन कौन से फ्रूट मिलेंगे। और माशाल्लाह करेले लग रहे हैं। अच्छा करेले हम सर्दियों में भी लगा सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर्दियों में नहीं लगते, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। करेले हम सर्दियों में लगाने को अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सीड जहाँ 10 दिन में निकलता है वहाँ और ज़्यादा दिन लग जाएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेले हैं तो सही। ये भी छोटा है, ये भी छोटे हैं इसके अंदर। और ये पम्पकिन का हमने पॉलिनेशन किया हुआ है। और करेले और भी पता नहीं कहाँ कहाँ लटक रहे थे, देखें अब इस टाइम नज़र नहीं आएंगे मुझे। और जब मैं हर वीडियो बंद कर चुकी होंगी तो फिर नज़र आएंगे। और इधर पनीरियाँ हमारी माशाल्लाह, टमाटर की प्याज यहाँ भी बहुत है, लेकिन आज प्याज काफ़ी तोड़ लिए मैंने। तो इस तरफ की जो प्याज है वो मैं बाद में तोड़ूंगी। अभी भी ये देखें मिर्ची की पनीरी हमारी अच्छी चल रही है। मिर्ची की पनीरी ऐसे अच्छे चलते चलते जो है ना एकदम से इससे कुछ मसला हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो है बहुत अच्छी चल रही है। और कई कई सर्दियों की भी हमने वो लगा दी हैं सब्जियां, थोड़ी थोड़ी आपको दिखाया मैंने टोकरी में।
ये मिर्ची के 2 से 3 प्लांट इस गमले में तैयार हो रहे हैं। ये मैं इसी गमले में ही रहने दूँगी। ऐसे चल रहे होते हैं अच्छे, फिर एकदम से पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और इसके अंदर भी कुछ भुट्टे के और कुछ पम्पकिन की बेल चल रही है जो काफ़ी दूर तक जा रही है। और यहाँ हमने बेसन में करेले लगाए हुए हैं। और इस तरफ का मंज़र कुछ यूँ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये दिल चाहता है, ये देखें, ये बेल वहाँ से वहाँ तक जा रही है। मैंने इसको टर्न करके अपनी तरफ लिया कि ये इस तरफ आ जाए। और ये है मेरा वुड एप्पल, जिसे हम बेलगिरी कहते हैं। और इसमें भी कुछ लहसुन लगा हुआ है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। यहाँ टमाटर की पनीरी है, कुछ टमाटर की पनीरी वहाँ है, कुछ हमने लगा दिए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए भी नहीं है। वो देखें, मैं वो आपको लाजमन दिखा दूँ। इस साइड पर तो मैं आई ही नहीं। ये देखें, यहाँ पर भी कुछ सेम की फलियाँ ये रही, ये देखें। ये काफ़ी ऊपर थी। अच्छा, इनमें जो है बीज भी आ गए हैं, देखें। और एक ये इसी तरह कुछ वो देखें, वहाँ भी लग रही हैं, कुछ यहाँ भी लग रही हैं। इनमें अभी बीज नहीं आए। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ मिल रही हैं। और करेले भी थोड़े थोड़े इधर लग रहे हैं। वो देखें, एक करेला मैं आपको दिखाऊं, वो देखें फिर ख़राब कर दिया। इसी तरह करेले, यहाँ भी सेम की फली लग रही है। अच्छा, फलियों को छोड़ देती है और करेला वगैरह जो होता है वो उसको नहीं छोड़ रही है, फ्रूट फ्लाई। बहरहाल मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि मैंने इनमें कुछ आलू भी लगा दिए हैं। और ये देखें, ये भी फलियाँ लगी हुई हैं। और ये सर्दियों की मैंने फूल गोभी है, या बंद नहीं, ये बंद गोभी के पत्ते हैं। और ये हमारा पीला बैंगन जो पकड़ा, इधर करेले वो भुट्टे लगेंगे इंशाल्लाह। जो सेम चीज़ दिखाने आई थी आपको, देखेंगे टिंडी के लगाए मैंने इसके अंदर बाल्टी में टमाटर। और टमाटर के साथ मैंने और भी सब्जियों के साइड में डाल दिए। चुकंदर के डालें, शलजम के डालें, और कुछ प्लांट के ऐसे ही डालें, पालक के डालें। और इसके अंदर से ये करेले की बेल चल रही है, मोतिया की बेलें चल रही हैं। अच्छा जनाब, यहाँ भी ये देखें, एक एक दो दो हमें फलियाँ मिल रही हैं। तो हम लेकर ही जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, जाहिर है। और कोई फली नज़र नहीं आ रही, बस गिलेरी भी हमारी बेचारी जहाँ उसका दिल चाहता है। ये देखें, इसमें भी मैंने करेला कवर किया हुआ है। बहुत सारी जगहों पे करेले करेले करेले, ज़्यादातर करेले ही लग रहे हैं। बस वीडियो फिर लंबी हो गई। ये देखें, ये मैंने बहुत सारे सीड लगाए, लेकिन ये लगी एक ही। तो ये देखें, एक भी बनना शुरू हो गई है। इसको मैं बार बार मट्टी से कवर कर देती हूँ और ये बार बार मट्टी से ओपन हो जाती है। हालांकि ये पूरा खाली है। मैं सोच रही हूँ इसके अंदर धनिया लगा दूँ। और इसमें बहुत सारे बीज लगाए थे, तो ये देखें, ये भी 2-3 बीज ही निकले। और ये येलो शिमला मिर्च के प्लांट है मेरे पास। ये देखें, इनके साथ ये इसको बीमारी लग जाती है। ये देखें, हालांकि प्लांट बिल्कुल सही चल रहा है, और चलते चलते जो है ये एकदम से इनको इस तरह की बीमारी लग जाती है। ये देखें, वो भी पौधे कुछ अच्छे से तैयार हो रहे हैं। ये ब्रोकली के, और ये बंद गोभी के हैं, नहीं ये फूल गोभी के हैं। ये फूल गोभी के हैं। बंद गोभी के जो है 2-4 थे, वो मैंने एक छोटे से गमले में लगा के, ये देखें, फ़िलहाल ये रखे हुए। इसी तरह सब्ज़ी तैयार है और मैं अपनी टोकरी बनाने लगी हूँ। ये मैं फूल भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं ये भी हंडिया में डाल देती हूँ, पका के हम खा लेते हैं ये भी। और ये इतने कोई खूबसूरत है ना, बस दिल चाहता है कि ये ऐसे ही रहें और मैं इनको देखती रहूं। अब आज की सब्ज़ी सारी आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं है मुझे। इसके अंदर ये देखें, बस जनाब थाली सजने लगी है। और ये देखिए, आज सारी सब्ज़ी आ जाए थाली में, क्योंकि ये साग ही साग है और कुछ पालक ही पालक है और कुछ हरी प्याज से ही। मैं तो कह रही हूँ ये इसी में ही रहने दूँ, ये पालक और ये इसी में रहने देते हैं। और ये खूबसूरत सा फूल है, और ये तो पम्पकिन के ही फूल हैं।
आज मेरी थाली मुझे लग रहा है बहुत खूबसूरत लगने वाली है। ये देखें, बताएं आपको आज की। ये देखें, आज हमारी सब्ज़ी रोज़ाना से कुछ ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ी सी सेम की फली है। ये देखें, ये सेम की फलियां हैं और कुछ लोबिया की फलियां हैं। अच्छा, सब्जियों का साइज़ वो लहसुन की वजह से पता ही नहीं चल रहा है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह आज की थाली आपको कैसी लगी। और ये सब्जियां, ये ग्रीन प्याज इतनी सारी है, देखें छोटी छोटी प्याज़ों से लगा के ये इतनी सारी ग्रीन प्याज है माशाल्लाह। आलू, ग्रीन प्याज, आलू, पालक, ये सब पक सकता है और साग भी बन सकता है। ये देखें, आपको मेरी थाली कैसी लगी और मेरा गार्डन कैसा लगा। और अगर आप बड़ा सारा पम्पकिन देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो पम्पकिन बड़ा हो चुका होगा और वाइट बैंगन भी तैयार हो चुके होंगे। इंशाल्लाह वो सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छी उतरेगी। आपको ये ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ मेरी कैसी लगी और आप मुझे बताएं मेरी लॉन्ग वीडियो अच्छी लगती है या शॉर्ट। आप मुझे बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा या बुरा जैसा भी है, मुझे बहुत खुशी मिलती है।